स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के YouTube चैनल पर। तो आज अपने पारिभाषिक शब्दावली को आगे बढ़ाते हैं। अपने M तक पारिभाषिक शब्दावली पढ़ चुके हैं, आज अपने N लेटर की पारिभाषिक शब्दावली पढ़ने वाले हैं। अच्छा, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि आपने कुछ शब्द जो है वो मिस किए हैं, तो हालांकि कांटेक्ट भी हो गया था मेरा उनसे, पर मैं कॉल नहीं कर पाया यार, क्योंकि बहुत ज्यादा बिजी हूं मैं। तो आप एक काम करना, जो जो वर्ड्स छूटे हैं ना सारे देख लेना, ठीक है। जितने भी वर्ड्स छूटे हैं वो मुझे आप या तो जैसे आपको सुविधाजनक लगे उस रूप में मुझे बता देना कि ये वर्ड्स आपने छोड़े हैं, ठीक है। क्योंकि लास्ट में जब अपने 2 PDF बनाएंगे फाइनल, तो उसमें कोई भी एरर जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो जो वर्ड्स छूटे हैं वो आप मुझे बता देना, ठीक है। मैं कॉल नहीं कर पाया आपको, ठीक है, लेकिन आप बता देना मुझे, ठीक है। सारे वर्ड्स अब तक जितनी भी मैंने प्रोवाइड करवाई उनमें बता देना कौन कौन से छूटे, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे लोग कल डिफेंस टेक्नोलॉजी वाली जो DRDO की साइट से मैंने पढ़ाई थी उसके लेकर पूछ रहे हैं कि PDF जो है वो आप पेड कहाँ पे दोगे, ठीक है। तो वो मैं फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको कैसे अपने करते हैं, क्योंकि अपने पास में कोई ऐप नहीं है तो उसका एक अलग वेबसाइट है, वहां से उसको देखेंगे, ठीक है। तो वो 2-3 दिन में मैं आपको कैलकुलेट करके सारी चीजें बता दूंगा, कितना प्राइस रहने वाला है और कंटेंट क्या क्या मिलने वाला है वो तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। उसमें मुहावरे की सारी PDFs आपको मिलेगी, ठीक है, भोलानाथ तिवारी जी की बुक में से। उसके अलावा आपको साइंस टेक्नोलॉजी की साइट्स का जितना भी डाटा है वो सारा वहां पर आपको मिलने वाला है। उसके अलावा जो नए आपराधिक कानून है उसके अंदर मूल डॉक्यूमेंट से भी जो बचा हुआ पार्ट है वो आपको वहां पे मिल जाएगा। और इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे के भी कंटेंट आपको देखने को वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो कंटेंट उसके अलावा बहुत एडिशनल कंटेंट भी आपको मिलता रहेगा वहां पर, तो वो चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी, ठीक है। और पैसे तो बहुत ज्यादा नहीं लेंगे, ठीक है ना। हो सकता है एक बर्गर खाने के जितने पैसे ही हो, ठीक है, लेकिन क्या पता बर्गर एक्सपेंसिव वाला भी हो, है ना, पर ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगा, ठीक है। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे थे, भूल गया यार मैं, ठीक है। चलो अपने पारिभाषिक शब्दावली पढ़ लेते हैं, ठीक है। N लेटर की पारिभाषिक शब्दावली देख लेते हैं। ज्यादा वर्ड्स है नहीं, 141 के आसपास वर्ड्स हैं, ठीक है। वही फॉर्मेट, कठिन सरल वाला। तो सबसे पहले यहां पर अपने पहला वर्ड है नेशनल कैपिटल टेरिटरी, ठीक है। कैपिटल आप जानते हो राजधानी को बोलते हैं, नेशनल हो गया राष्ट्रीय और टेरिटरी होता है क्षेत्र, ठीक है ना। तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी हो गया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। NCR तो रीजन होता है, ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। नेशनल एम्ब्लेम, एम्ब्लेम आप जानते हो प्रतीक को बोलते हैं, जो राष्ट्र चिन्ह होता है या राष्ट्रीय जो सम प्रतीक होता है उसको बोलते हैं नेशनल एम्ब्लेम, ठीक है। नेशनल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन आप जानते हो एकीकरण को बोलते हैं, यानी एकता या फिर अखंडता। तो राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रीय अखंडता हो गया नेशनल इंटीग्रेशन। नेटिव, नेटिव भी आप जानते हो, नेटिव का अर्थ होता है मूल निवासी कहीं के, ठीक है, मूल निवासी, ठीक है। या फिर नेटिव आप जब इसको बायोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हो तो नेटिव का मीनिंग होता है प्राकृतिक या फिर पौधा, ठीक है ना, या फिर सहज, वो भी नेटिव होता है। इसके अलावा मूल निवासी है इसका मतलब देसी, तो नेटिव को देसी, देशज या देशीय भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों ही मीनिंग है नेटिव के। बायोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में प्राकृतिक होता है इसका मीनिंग, और वैसे देखा जाए तो मूल निवासी या देशज जो है वो नेटिव को बोलते हैं। नेज आप जानते हो, नेज का मीनिंग होता है नो, है ना, नहीं वाला जो पक्ष होता है उसको बोलते हैं नेज। नेग्लेक्ट करना, है ना, नेग्लेक्ट करना क्या होता है, लापरवाही या फिर कोई चीज की उपेक्षा करना, नेग्लेक्ट करना होता है, ठीक है। नेग्लिजेंस क्या हो गया, फिर नेग्लिजेंस हो गया उपेक्षा, ठीक है। नेगोशिएटेबल, नेगोशिएबल, सॉरी नेगोशिएबल, नेगोशिएबल का मीनिंग हो गया परक्राम्य, ठीक है। नेगोशिएट करते हैं ना अपने चीजों को, है ना, नेगोशिएशन करते हैं, तो वही वर्ड है नेगोशिएबल। नेगोशिएबल का मीनिंग हो गया परक्राम्य। कौन सा उपसर्ग है इसमें जरा बताना, परक्राम्य में। इसी प्रकार नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग हो गया परक्राम्य लिखत, ठीक है ना। नेगोशिएटर कौन होता है, जो नेगोशिएट करता है, यानी कि वार्ताकार। नो डिमांड सर्टिफिकेट, तो नो डिमांड, डिमांड ही नहीं है तो बेबाकी प्रमाण पत्र, ठीक है। नो एंट्री आप जानते हैं प्रवेश निषेध को बोलते हैं, ठीक है, या फिर प्रवेश वर्जित होता है उसको बोलते हैं।
इसी प्रकार नो इंटरेस्ट अकाउंट क्या हो गया, ब्याज रहित खाता, ठीक है, इंटरेस्ट जिस अकाउंट पे नहीं लगता है, ब्याज रहित खाता। नॉन एसेंशियल, एसेंशियल तो होता है जरूरी है, आवश्यक, और नॉन एसेंशियल हो गया अनावश्यक या फिर गैर जरूरी। नॉन गेजेटेड, गेजेटेड आप जानते हो राजपत्रित को बोलते हैं, नॉन गेजेटेड हो गया अराजपत्रित। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी गैर सरकारी संगठन। नॉन इंटरेस्ट बियरिंग, है ना, इंटरेस्ट बियरिंग लेकिन नॉन लिखा हुआ आगे, तो नॉन इंटरेस्ट बियरिंग का मीनिंग हो गया ब्याज रहित या फिर बिना ब्याज का। अब एक वर्ड है जुडिशियल, आप जानते हो न्यायिक होता है, लेकिन अच्छा जुडिशियल न्यायिक होता है, जुडिशियस क्या होता है आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है, जुडिशियस का क्या मीनिंग होता है। नॉन जुडिशियल का मीनिंग हो गया गैर न्यायिक या फिर न्यायिकेतर, न्यायिक प्लस इतर, ठीक है, इसको पूरा तोड़ के लिख देना न्यायिकेतर को। नॉन मिनिस्ट्रियल, नॉन मिनिस्ट्रियल आपको पहले ही मैं बता चुका हूं, मिनिस्ट्रियल होता है लिपिक वर्ग और नॉन मिनिस्ट्रियल हो गया अलिपिक वर्ग, ठीक है। नॉन नेगोशिएबल, जो नेगोशिएट नहीं किया जा सकता, यानी कि अटल, अडीग या अपरक्राम्य, ठीक है ना, ये होता है नॉन नेगोशिएबल। इसी प्रकार नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया अपरक्राम्य लिखत। और नॉन ऑब्जर्वेंस क्या हो गया फिर, नॉन ऑब्जर्वेंस को आप हाईलाइट कर लो। नॉन ऑब्जर्वेंस का मीनिंग हो गया उल्लंघन करना या कोई चीज का पालन नहीं करना। ऑब्जर्वेंस तो पालन होता है, लेकिन नॉन ऑब्जर्वेंस का मीनिंग क्या है, उल्लंघन करना या फिर पालन न करना या अपालन, ठीक है। ऑफिशियल आप जानते हो शासकीय को बोलते हैं, सरकारी को बोलते हैं, आधिकारिक को बोलते हैं, लेकिन नॉन ऑफिशियल होता है अशासकीय, गैर सरकारी या फिर अनआधिकारिक। नॉन पार्टी, नॉन पार्टी का मीनिंग हो गया गैर दलीय, ठीक है। नॉन पेंशनेबल सर्विस, तो पेंशनेबल सर्विस आप जानते हो, लेकिन नॉन पेंशनेबल का मीनिंग हो गया गैर पेंशन योग्य सेवा या गैर पेंशनी सेवा या फिर पेंशनेतर सेवा। नॉन प्लान, प्लान योजना को बोलते हैं, तो गैर योजना या योजनेतर, योजना प्लस इतर, कौन सी संधि है। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस क्या होता है, प्रैक्टिस बंदी जो भत्ता होता है उसको बोलते हैं नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। नॉन रिकरिंग ग्रांट, रिकरिंग जो होता है वो होता है आवर्ती, और ग्रांट अनुदान को बोलते हैं, लेकिन नॉन रिकरिंग ग्रांट हो गया अनावर्ती अनुदान या फिर एक बार की अनुदान, जो जिसकी आवर्ती नहीं हो सकती, वो एक ही बार मिलेगा, तो एक बार की अनुदान होता है नॉन रिकरिंग ग्रांट, ठीक है। नॉन रेवेन्यू रिसिप्ट, नॉन रेवेन्यू रिसिप्ट का मीनिंग है गैर राजस्व प्राप्तियां या राजस्वेतर, राजस्वेतर सही लिखा हुआ, हाँ, राजस्वेतर प्राप्तियां, ठीक है। नॉन सेलेबल, नॉन सेलेबल का मीनिंग होता है गैर बिकाऊ या फिर अविक्रय, ठीक है, सेल जिसको किया जा सकता है उसको बोलते हैं सेलेबल, और नॉन सेलेबल हो गया गैर बिकाऊ या अविक्रय। हाँ, अब याद आ गया मुझे, क्या पूछ रहे थे आप लोग, आप पूछ रहे थे कब तक करवा दोगे, तो कब तक का बहुत सिंपल सीन है, जनवरी के अंदर अंदर आपको सारे मुहावरे मिल जाएंगे, ठीक है, सारी आपको पारिभाषिक शब्दावली मिल जाएगी, क्लासेस मिल जाएगी शब्दावली की, मुहावरे की क्लासेस हो सकता है फरवरी तक चले, ठीक है। साइंस टेक्नोलॉजी आपको सारी की सारी मिल जाएगी फरवरी के अंदर आपको। हाँ, पेड में आपको इकोनॉमिक सर्वे में जो भी चेंज हुआ है डाटा के अंदर, वो आपको पीडीएफ सबसे पहले मैं ही प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। तो ये सब आपको मिलने वाला है वहां पे। नॉन स्केड्यूल्ड बैंक, नॉन स्केड्यूल्ड बैंक का मीनिंग हो गया गैर अनुसूचित बैंक। नॉन सिलेक्शन पोस्ट, सिलेक्शन होता है चयन, नॉन सिलेक्शन हो गया अचयन पद या फिर गैर चयन पद या फिर चयनेतर पद, या इसके अलावा एक वर्ड और भी है अप्रवरण पद, ठीक है, चयन को प्रवरण भी बोलते हैं, तो अप्रवरण पद। नॉन स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी होता है संविधिक यानी जो संवैधानिक नहीं है, और नॉन स्टैट्यूटरी हो गया असंविधिक। नॉन ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, ट्रेडिंग होता है व्यापार, ठीक है, कॉरपोरेशन होता है निगम, तो व्यापारिक निगम होता है ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, लेकिन नॉन ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का मीनिंग हो गया अव्यापारिक निगम या व्यापारेतर निगम। नॉन वर्किंग डिपेंडेंट, डिपेंडेंट किसको बोलते हैं, आश्रित को बोलते हैं, लेकिन नॉन वर्किंग है वो, नॉन वर्किंग बेरोजगार को बोलते हैं, तो इसका मीनिंग हो गया बेरोजगार या फिर यहाँ पर अनर्जक, आश्रित लिख लो इसको, बेरोजगार
या फिर अनर्जक आश्रित। नॉन ऑब्जेक्ट्स, ये एक काट देना आश्रित, आश्रित भी बोल सकते हो, नॉन वर्किंग डिपेंडेंट फिर आश्रित ही हो गया। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ऑब्जेक्शन नहीं है जिस सर्टिफिकेट पर, यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र। नोटेबल, अपने लिख कहते हैं ना ये नोटेबल चीज है, इसको नोट कर लो, तो यानी महत्वपूर्ण, विशेष या उल्लेखनीय जो होता है उसको नोटेबल बोलते हैं। नोट एप्लीकेबल, नोट एप्लीकेबल अप्लाई करना होता है, लागू करना, लेकिन नोट एप्लीकेबल हो गया लागू नहीं। नोट ऑफ डिसेंट, डिसेंट आपको मैंने बताया था किसी चीज से विसम्मति रखना है ना, डिसेंट होता है, नोट ऑफ डिसेंट हो गया विसम्मत टिप्पणी, नोट ऑफ डिसेंट हो गया विसम्मत टिप्पणी। नोटपैड, नोटपैड क्या है, नोटपैड नोटपैड है, ठीक है। नोट पोर्शन, नोट पोर्शन का मीनिंग क्या हो गया, नोट होती है टिप्पणी, ठीक है, पोर्शन हो गया भाग, तो टिप्पणी भाग। नोट शीट वही सेम, टिप्पणी पत्रक, ठीक है। नोट वर्दी पॉइंट, नोट वर्दी यानी नोट करने योग्य पॉइंट, यानी ध्यान देने वाली बात या ध्यातव्य बिंदु अपने लिखते हैं, उल्लेखनीय बिंदु लिखते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है थ्रू फेयर, नो थ्रू फेयर, तो थ्रू का मीनिंग होता है किसी चीज से गुजरना, है ना, तो गुजरते अपने रास्ते से ही है, तो नो थ्रू फेयर का मीनिंग हो गया जो आम रास्ता नहीं है, आम रास्ता नहीं है उसको बोलते हैं नो थ्रू फेयर, इसको हाईलाइट कर लो इस वर्ड को, नो थ्रू फेयर होता है आम रास्ता नहीं। नोटिस ऑफ डिस्चार्ज, आप जानते हो डिस्चार्ज कार्य मुक्ति को बोलते हैं, तो कार्य मुक्ति नोटिस, ठीक है, नोटिस ऑफ डिस्चार्ज हो गया। नोटिस ऑफ मोशन क्या हो गया, मोशन होता है प्रस्ताव, तो प्रस्ताव सूचना जो होता है वो होता है नोटिस ऑफ मोशन। नोटिफाइड कमोडिटी, तो कमोडिटी वस्तु को बोलते हैं वैसे तो, नोटिफाइड कमोडिटी होगी अधिसूचित वस्तु, ठीक है। नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग, तो सिंपल वर्ड है, नोटिंग होता है टिप्पणन और ड्राफ्टिंग होता है प्रारूपण, है ना। नोटेशनल पे, नोटेशनल पे होता है कल्पित वेतन, ठीक है, नोटेशनल पे क्या होता है कल्पित वेतन, हाईलाइट करना चाहो तो कर सकते हो, कल्पित वेतन को बोलते हैं नोटेशनल पे, जो वास्तविक वेतन नहीं है, कल्पित वेतन है उसको बोलते हैं। इसी प्रकार नोटेशनल प्रमोशन भी होता है कल्पित पदोन्नति, है ना। नोट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये हो चुका है पहले, अप्राक्रम्य लिखत, ठीक है। नोट्रिशियस, नोट्रिशियस ये तो वजीर पट्टर का गाना भी है, नोट्रिशियस कुख्यात को बोलते हैं, ठीक है ना, किसी काम के लिए कुख्यात होता है व्यक्ति उसको बोलते हैं नोट्रिशियस पर्सन। नोट सफिशिएंट, नोट सफिशिएंट, सफिशिएंट पर्याप्त को बोलते हैं और नोट सफिशिएंट हो गया अपर्याप्त। न्यूरिश करना किसी चीज का, पालन पोषण करना, भरण पोषण करना, या कोई चीज न्यूरिश होती है यानी विकसित करना, ठीक है। नोविस, इस वर्ड को हाईलाइट कर लो, वैसे तो आपने बहुत सुना होगा ये वर्ड, नोविस का मीनिंग होता है नो सिखिया, हाईलाइट कर लो इस वर्ड को, नोविस होता है नो सिखिया, है ना, ऐसे याद कर सकते हो जिसकी वॉइस ही नहीं आई अभी तक, है ना, नो सिखिया है जो नोविस। नो वर्क स्ट्राइक, नो वर्क स्ट्राइक का मीनिंग बहुत सिंपल है, काम नहीं करेंगे हड़ताल करेंगे, यानी काम बंदी की हड़ताल। न्यूक्लियस आप जानते हो केंद्र को बोलते हैं, केंद्र बिंदु को बोलते हैं, केंद्रक को बोलते हैं। न्यूसेंस भी आप जानते हो बाधा परेशानी या कोई कंटक या क्लेशकारी कोई चीज होती है उसको न्यूसेंस बोलते हैं। नल भी आप जानते हो, नल है ये तो पूरी, इसका मीनिंग है अवैध या अमान्य या फिर अकृत या फिर अप्रभावी या फिर बातिल जो होता है उसको नल बोलते हैं, ठीक है। नल एंड वॉइड, इस वर्ड को अच्छे से याद करना, ये पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। नल एंड वॉइड का मीनिंग होता है, नल मैंने आपको बताया अमान्य होता है, वॉइड का मीनिंग होता है निष्प्रभावी, जो प्रभावी नहीं है, ठीक है। नल एंड वॉइड एक तो हो गया अमान्य और निष्प्रभावी, दूसरा हो गया अकृत और शून्य, तीसरा होगा बातिल और शून्य, ठीक है। तो ये तीन मीनिंग है इसके। नलीफाई, नलीफाई वही सेम, अमान्य ठहराना कोई चीज को, ठीक है, रद्द करना, बातिल करना या अकृत करना या नाकाम करना या निष्प्रभावित करना, ये सारे नल से ही बना है वर्ड। नर्सिंग आप जानते हो परिचर्या को बोलते हैं नर्सिंग, ठीक है, नर्सिंग आप याद कर सकते हो, नर्सिंग का हिंदी जो अर्थ होता है वो होता है परिचर्या, ठीक है, क्योंकि वो चर्चा ही करती है, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन,
ठीक है, अब आते हैं इसके सरल शब्दों पर, एन के, जल्दी जल्दी इनको पढ़ते हैं। नेशन का मीनिंग आप जानते हो, राष्ट्रीय देश बोलते हैं। नेशनल होता है राष्ट्रीय, नेशनल एंथम हो गया राष्ट्रगान, ठीक है। नेशनल कैलेंडर हो गया राष्ट्रीय पंचांग, नेशनल फ्लैग हो गया राष्ट्र ध्वज, नेशनल हाईवे हो गया राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल इनकम हो गई राष्ट्रीय आय, नेशनलिज्म हो गया राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता, नेशनैलिटी हो गई आपकी राष्ट्रीयता या राष्ट्रिकता, नेशनलिज्म हो गया राष्ट्रीयकरण, ठीक है। नेशनलिज्म तो आप जानते हो राष्ट्रवाद को बोलते हैं, लेकिन नेशनलाइजेशन, इस वर्ड की बात कर रहा हूं, नेशनलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, राष्ट्रीयकरण, ठीक है। नेशनल लैंग्वेज होगी राष्ट्रभाषा, राजभाषा नहीं है, वो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। नेशनल लैंग्वेज राष्ट्रभाषा है। नेशनल सॉन्ग हो गया राष्ट्रगीत, एंथम अलग है, एंथम गान होता है, ठीक है। नेशनल सिंबल हो गया राष्ट्रीय प्रतीक। नेचुरल का मीनिंग हो गया प्राकृतिक या स्वाभाविक या नैसर्गिक, जानते हो नेचुरल जस्टिस फिर क्या हो गया, स्वाभाविक न्याय या नैसर्गिक न्याय। नेचुरल रिसोर्सेज हो गए प्राकृतिक संसाधन। नेचर ऑफ वर्क हो गया कार्य की प्रकृति। नियर रिलेटिव आप जानते हो, जो आपके नजदीकी रिश्तेदार होते हैं, निकट संबंधी होते हैं, उनको बोलते हैं, नातेदार को बोलते हैं नियर रिलेटिव। नेसेसरी एक्शन है ना, एक्शन नेसेसरी आवश्यक कार्यवाही। नीडफुल हो गया आवश्यक या जरूरी। नेगेटिव नकारात्मक या निषेधात्मक। नेपोटिज्म भी आपने अच्छे से सुना है वर्ड, भाई भतीजावाद या स्वजन पक्षपात, ठीक है। लगभग हर जगह, हर संस्था में आपको नेपोटिज्म देखने को मिलेगा, हर जगह पर फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म। नेट इनकम का मीनिंग हो गया शुद्ध आय या फिर निवल आय। नेट वैल्यू हो गई शुद्ध मूल्य या फिर निवल मूल्य, निवल भी बोलते हैं नेट को, ध्यान रखना, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो वहां पे जरूर पढ़ा होगा। न्यूट्रल का मीनिंग होता है तटस्थ। न्यूज हो गई खबर या समाचार, न्यूज एजेंसी हो गई समाचार एजेंसी, न्यूज बुलेटिन हो गया समाचार बुलेटिन, न्यूज लेटर हो गया सूचना पत्र या संवाद पत्र, ठीक है। न्यूज लेटर पूछे गए थे ना आपसे, पॉलिटी वाला क्वेश्चन जो आया था एसआई टेलीकॉम में, अलग अलग संस्थानों के न्यूज लेटर्स पूछे गए थे। न्यूज़पेपर आप जानते हो समाचार पत्र को बोलते हैं, अखबार को बोलते हैं। नाइट ड्यूटी होगी रात की ड्यूटी, नाइट शिफ्ट होगी रात की पाली। नील रिपोर्ट शून्य रिपोर्ट को बोलते हैं। नो क्लेम बोनस हो गया जिसका दावा नहीं किया जा सकता, अदावी बोनस या फिर दावा रहित बोनस। नो कॉन्फिडेंस मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन होता है विश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया अविश्वास प्रस्ताव। जरा कमेंट सेक्शन में लिख दो राजस्थान में अब तक कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव आया है, ठीक है। नो और सबसे ज्यादा बार किसके विरुद्ध आया है, नो कॉन्फिडेंस वोट जो है वो अविश्वास मत को बोलते हैं। नोडल एजेंसी आप जानते हैं, केंद्रक जो अभिकरण होता है उसको नोडल एजेंसी बोलते हैं। नॉमिनल कॉस्ट जो मैं आपके पेड कोर्स की रखने वाला हूं, पेड पीडीएफ्स की, वो है नाम मात्र की लागत, ठीक है। नॉमिनल प्राइस, अच्छा कल किसी ने बोला था 1 रुपए रख दो, अच्छा वो नॉमिनल होती है क्या वो नल कॉस्ट होती है, ठीक है ना, नॉमिनल नहीं होती वो, तो 1 रुपए नहीं रखने वाला, ठीक है। प्राइस 100 से ऊपर ही होगा। नॉमिनल प्राइस का मीनिंग हो गया नाम मात्र कीमत या फिर अंकित कीमत। नॉमिनल वैल्यू का मीनिंग हो गया अंकित मूल्य, ठीक है। नॉमिनेट का मीनिंग क्या होता है, नामित करना किसी को, ठीक है, मनोनीत करना, नॉमिनेट करना। नॉमिनेशन का मीनिंग क्या है, नॉमिनेशन का मीनिंग है नामांकन या फिर नामन, ठीक है। नॉमिनी का क्या मीनिंग होता है, नॉमिनी आपसे कोई फॉर्म भरते हैं तो एक नॉमिनी है ना, नामित व्यक्ति जो होता है, नामिती होता है, उसको नॉमिनी बोलते हैं। नॉन एक्सेप्टेंस होती है अस्वीकृति, ठीक है। एक्सेप्टेंस स्वीकृति होती है, नॉन एक्सेप्टेंस होगी अस्वीकृति। नॉन इफेक्टिव, इफेक्टिव होता है प्रभावी, नॉन इफेक्टिव हो गया निष्प्रभावी या अप्रभावी। नॉन पेमेंट, पेमेंट होता है भुगतान करना, नॉन पेमेंट हो गया गैर अदायगी या फिर भुगतान न करना। नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट हो गया गैर अदायगी प्रमाण पत्र। नॉन रिफंडेबल हो गया है अप्रतिदेय, रिफंडेबल को प्रतिदेय बोलते हैं, और नॉन रिफंडेबल हो गया अप्रतिदेय। नॉन रिजर्व्ड हो गया अनारक्षित या गैर आरक्षित। नॉन रेजिडेंशियल एरिया हो गया गैर आवासीय क्षेत्र। नॉन रेजिडेंशियल स्कूल हो गया अनिवासी विद्यालय। नॉन रेजिडेंशियल इंडियन हो गया अनिवासी भारतीय। नॉन स्टैंडर्ड हो गया अमानक। नॉन स्टार्टर हो गया अनारंभक, ठीक है, आरंभक होता है स्टार्टर। नॉन टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम कर योग्य आय होती है, नॉन टैक्सेबल इनकम होगी गैर कर योग्य आय।
नॉन टेक्निकल पोस्ट हो गया गैर तकनीकी पद। नॉन ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल परंपरागत होता है, नॉन ट्रेडिशनल हो गया गैर परंपरागत या अपरंपरागत। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया अशाब्दिक संप्रेषण, ठीक है। नॉन वोटेड का मीनिंग हो गया बिना मत वाला, या फिर जो वोट नहीं दिया जाए उसको अदत्त बोलते हैं, दत्त होता है दिया हुआ, तो अदत्त मत भी बोलते हैं, ठीक है। नो पार्किंग जानते हो आप, पार्किंग निषेध को बोलते हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस यानी बिना लाभ हानि, ठीक है, ना लाभ ना हानि। इसके बाद नॉर्म, नॉर्म आप जानते हो, नॉर्म्स क्या होते हैं, मानदंड या मानक या फिर प्रति मानक को भी बोलते हैं। नॉर्मल हो गया सामान्य, ठीक है, या प्रसामान्य। नॉर्मल टैक्स का मीनिंग हो गया सामान्य कर। नॉर्मल वर्किंग का मीनिंग हो गया सामान्य कामकाज। नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया पूर्वोत्तर क्षेत्र या उत्तर पूर्व क्षेत्र। नॉर्दर्न रीजन हो गया उत्तरी क्षेत्र। नॉर्थ वेस्ट रीजन हो गया पश्चिमोत्तर क्षेत्र, है ना, पश्चिम उत्तर क्षेत्र। नो स्मोकिंग जानते हो आप, धूम्रपान निषेध या वर्जित या निषिद्ध। नो स्मोकिंग एरिया हो गया धूम्रपान निषेध जो क्षेत्र होता है, या धूम्रपान वर्जित क्षेत्र या निषिद्ध क्षेत्र। नोटरी पब्लिक को नोटरी पब्लिक ही बोलते हैं, ठीक है, नोटरी में आपको काम पड़ा होगा कभी। नोट अवेलेबल, अवेलेबल ही नहीं है, जो उपलब्ध नहीं है उसको बोलते हैं नोट यानी टिप्पणी या। नोटबुक का मीनिंग नोटबुक ही होता है, ठीक है। नोटिस होती है सूचना। नोटिसेबल होता है इस चीज को नोटिस किया जाए यानी उल्लेखनीय या ध्यान देने योग्य। नोटिस बोर्ड या सूचना पट बोलते हैं। नोटिस इन राइटिंग, राइटिंग यानी लिखित नोटिस। नोटिफिकेशन अधिसूचना को बोलते हैं। नोटिफाइड हो गया अधिसूचित। नोटिफाइड एरिया हो गया अधिसूचित क्षेत्र। नोटिफाइड फैक्ट्री हो गई अधिसूचित कारखाना। नोटिफाइड पैनल हो गया नामावली, अधिसूचित नामावली या नामिका। नोटिफाइड वैकेंसी आप जानते हो अधिसूचित रिक्ति। नोटिफाई करना यानी सूचित करना या अधिसूचित करना। नंबर आप जानते हो संख्या के लिए यूज होता है या बहुत से के लिए भी यूज होता है, ठीक है ना। नंबरिंग हो गया संख्यांकन करना, ठीक है, या संख्या डालना। न्यूमरल होता है आपके संख्यांक या फिर अंक। न्यूमेरिकल ऑर्डर होता है संख्यात्मक क्रम, ठीक है। नर्स होती है परिचारिका, ठीक है। एक दो दिन में पहले एक वर्ड कर लेते हैं। नर्स का मीनिंग होता है, नर्स होती है परिचारिका, परिचर्या नर्सिंग को बताया था। पालन पोषण करना या रोगी की सेवा करना भी नर्स होता है अगर आप इसको वर्ब फॉर्म में यूज करोगे तो। नर्सरी जानते हो आप, पौधशाला को बोलते हैं नर्सरी। इसके अलावा शिशु गृह को भी बोलते हैं, शिशु गृह जो होता है उसको नर्सरी बोलते हैं। इसके अलावा नर्सरी कक्षा भी होती है, उसको भी नर्सरी बोलते हैं। तो एक दो दिन में मैं ये बोल रहा था कि आपको एक स्ट्रेटजी वीडियो में लेके आने वाला हूँ एसआई की, उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं तो पूरे सिलेबस का विश्लेषण करने वाले हैं, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनको अलग अलग जोन में मैंने डिवाइड किया है। फोकस जोन, लेस फोकस जोन और लेसर फोकस जोन, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स आ जाएंगे, अपने सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे उसमें कौन कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन टॉपिक को आपको कितनी डेप्थ में पढ़ना चाहिए, और आपके पास जो सोर्स है उससे हटके आप क्या कर सकते हो, उसको कहाँ से पढ़ सकते हो। तो मेनली पूरा का पूरा हर सब्जेक्ट की अपने बात करने वाले हैं, एक एक टॉपिक पर अपने बात करने वाले हैं, ठीक है। 2-3 दिन में वो वीडियो आ जाएगा। चलिए, ये आपकी शब्दावली थी एन लेटर की, वो पूरी हो चुकी है। आगे अपने ओ की शब्दावली के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और लाइक कर दिया करो यार वीडियो को, और कोई भाई नया आया है, ठीक है, तो वो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।